झारखंड चुनाव में भले ही बीजेपी हार गई हो, जेएमएम का झंडा फहरा रहा हो, लेकिन जेएमएम की इस जीत में बीजेपी की हार में एक शख्स ऐसा है जिसकी बड़ी भूमिका है। अगर जेएमएम ये कहे कि हमने बीजेपी को हराया है तो उस पर भरोसा करना मुश्किल है, क्योंकि एक ऐसी पार्टी नई नवेली जो सिर्फ चुनाव से 2 महीने पहले रजिस्टर्ड हुई, उसने बीजेपी के पूरे समीकरणों को ध्वस्त कर दिया। जेएमएम जो लग रहा था कि हार जाएगी, वो फिर से सत्ता में वापस आ चुकी है। आखिर ये खेल हुआ कैसे, किस शख्स ने इस पूरे खेल को पलट दी? तो आपको बता दें कि नई नवेली पार्टी का नाम है जेएलकेएम। जी हाँ, जिसे भले ही जीत हासिल ना हुई हो, लेकिन इसने एनडीए के बने बनाए खेल को ध्वस्त कर दिया। उसे बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। चुनाव से सिर्फ 2 महीने पहले रजिस्टर्ड हुई इस पार्टी के मुखिया का नाम है जयराम महतो। जयराम महतो ने राज्य के 15% कुर्मी वोट बैंक पर फोकस किया और उसी के दम पर चुनाव लड़े। और कई ऐसी सीटें हैं जहां पर दूसरे नंबर पर रहे, और कई ऐसी सीटें हैं जहां पर हार जीत के मार्जिन से ज्यादा वोट लेकर के बीजेपी के सारे सपने तोड़ दिए। दरअसल इसी चक्कर में उन्होंने न सिर्फ कुर्मी नेता सुदेश महतो और उनकी पार्टी आजसू, बल्कि एनडीए के लिए भी हार सुनिश्चित कर दी थी। दरअसल बीजेपी की इस हार के बाद सबसे ज्यादा चर्चा उत्तराखंड के सियासत में नए चेहरे के तौर पर उतरे युवा नेता जयराम महतो की चर्चा हो रही है। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति में कदम रखने वाले युवा नेता जयराम महतो, जिन्हें लोग टाइगर के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने कई सीटों पर बीजेपी के ज्यादा वोट काटे और इसीलिए वो हार गए। सुदेश महतो की पार्टी आजसू के साथ साथ उन्होंने भाजपा की हार में सबसे बड़ी भूमिका निभाई, जिसकी पूरी गणित को समझने में बीजेपी को वक्त लगेगा। दरअसल झारखंड विधानसभा चुनाव में जयराम महतो डुमरी विधानसभा सीट से 10,000 वोटों से जीतकर विधानसभा पहुंच गए हैं। ये उनकी पार्टी के एकमात्र विधायक और पहले एंट्री। जयराम महतो को कुल 94,496 वोट मिले थे। ये उनका विधानसभा का पहला चुनाव था जिसमें जयराम महतो जीते हैं। 30 साल के जयराम महतो झारखंड के उभरते हुए युवा नेताओं में से एक। जयराम महतो का जन्म 1995 में धनबाद जिले के मानतंड गांव में हुआ। जयराम महतो के पिता झारखंड को अलग राज्य का दर्जा दिलाने वाले आंदोलन में शामिल रहे और उसके सक्रिय सदस्य थे। जयराम महतो साल 2022 में पहली बार आंदोलन शुरू करके सुर्खियों में आए थे। जयराम महतो ने 11 जिलों में राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए भोजपुरी, मगही, अंगिका और झारखंड से बाहर की माने जाने वाली भाषाओं को क्षेत्रीय भाषाओं की सूची में शामिल किए जाने का विरोध किया था। तभी से ये चर्चा में थी। लेकिन विधानसभा चुनाव में जयराम महतो ने 71 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन जीत सिर्फ उन्हें डुमरी सीट पर मिली। बेरमो सीट पर उन्हें दूसरी नंबर से संतोष करना पड़ा। कुल मिलाकर के जेएलकेएम को 70 सीटों में हार का सामना करना पड़ा। वही जेएलकेएम ने 34 सीटों पर जेएमएम की जीत में अहम भूमिका निभाई, जहां उनके तीसरे नंबर पर रहकर एनडीए का वोट काट दिया। यही हाल कांग्रेस की 16 में से 6 सीटों और सीपीआई एमएल की 2 में से 2 सीटों पर भी रहा, जहां तक कि एनडीए की 24 जीती हुई सीटों में से 9 पर जेएलकेएम तीसरे नंबर पर रही। यहां तक कि आजसू प्रमुख सुदेश महतो को भी सिल्ली सीट पर 23,867 वोटों से हार का सामना करना पड़ा, जहां जेएलकेएम के देवेंद्र महतो 41,725 वोट पाए थे। डुमरी सीट पर जयराम महतो ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के दिग्गज नेता रहे जगरनाथ महतो की पत्नी बेबी देवी को हराकर सबको चौंका दिया है। एनडीए के उम्मीदवार जसोदा देवी को यहां तीसरे नंबर पर रहना पड़ा। जयराम महतो को 94,496 वोट मिले, जबकि बेबी देवी को 83,351 वोट मिले। जीत हार का अंतर 10,945 वोट का रहा। जसोदा देवी को 35,890 वोट ही मिले। अगर जयराम महतो मैदान में नहीं होते तो शायद एनडीए यहां से जीत सकती थी। ऐसे ही सिल्ली सीट का भी परिणाम रहा, जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार अमित कुमार ने सुदेश महतो को हराया। अमित कुमार को 73,169 वोट मिले, जबकि सुदेश महतो को 49,302 वोट मिले। जीत हार का अंतर करीब 23,876 वोट का रहा। जेएलकेएम के देवेंद्र नाथ महतो को यहाँ 41,725 वोट मिले। माना जा रहा है कि जेएलकेएम के कारण ही सुदेश महतो को यहाँ हार का सामना करना पड़ा। ऐसा ही हाल रामगढ़ सीट का भी रहा, जहां कांग्रेस की ममता देवी ने आजसू की सुनीता देवी को हराया।
ममता देवी को 89,818 वोट मिले, जबकि सुनीता देवी को 83,028 वोट। यहां भी जेएलकेएम का बड़ा हाथ रहा। जेएलकेएम के परमेश्वर कुमार को यहां 70,979 वोट मिले और हार जीत का अंतर रहा सिर्फ 6,790 वोट। अगर यहां भी जयराम महतो को पार्टी यहां से चुनाव नहीं लड़ाती तो आंकड़ा कुछ और होता। ऐसा ही हाल सिंदरी सीट पर भी भाकपा माले के साथ रहा, जहां चंद्रदेव महतो ने जीत तो दर्ज की, उन्हें 1,05,136 वोट मिले। बीजेपी की तारा देवी को 1,01,688 वोट मिले। जीत का अंतर सिर्फ रहा 3,448 वोटों का। और यहाँ एक बार फिर से यहाँ जेएलकेएम की उषा देवी बड़ी भूमिका में रही, उन्हें 42,664 वोट मिले। खरसावा सीट पर भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के दशरथ गागराई ने जीत दर्ज की, उन्हें 85,772 वोट मिले। बीजेपी के सोनाराम मंद्रा को 53,157 वोट मिले। जीत हार का अंतर रहा 32,000 का। और जेएलकेएम के पांडु राम को मिले 33,841 वोट। अगर बात करें बेरमो सीट की तो कांग्रेस के अनूप सिंह ने यहां जीत दर्ज की। दूसरे नंबर पर बीजेपी के रविंद्र पांडे रहे। तीसरे नंबर पर रही जेएलकेएम। जयराम महतो को 7,871 वोट मिले और जीत का अंतर सिर्फ 29,375 रहा। यहां भी यही हाल था। ऐसे ही ईचागढ़ की सीट की बात करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सविता महतो ने यहां जीत दर्ज की, उन्हें 77,552 वोट मिले। आजसू के हरे लाल महतो को 51,029 वोट मिले। जीत हार का अंतर रहा करीब 26,000 का। और यहाँ जेएलकेएम के तरुण महतो को 41,000 वोट मिले। आप समझिए कि तीसरी पार्टी ने सबका खेल खराब कर दिया। इसी तरह तमाड़ सीट पर भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के विकास कुमार मुंडा ने 65,655 वोट के साथ जीत दर्ज की। जदयू के गोपाल कृष्ण पातर दूसरे नंबर पर रहे और उन्हें 41,409 वोट मिले। जीत हार का अंतर रहा करीब 24,000 का। और यहाँ जेएलकेएम के दमयंती मुंडा को 26,562 वोट मिले। चंदन कियारी सीट की बात करें तो यहाँ जेएमएम के उमाकांत रजक ने जीत दर्ज की, उन्हें 90,027 वोट मिले। जेएलकेएम के अर्जुन राजवर दूसरे नंबर पर रहे, उन्हें 56,294 वोट मिले। जबकि तीसरे नंबर पर रही बीजेपी के प्रत्याशी अमर कुमार बाउरी को 56,051 वोट मिले। इसी तरह गोमिया सीट पर भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के योगेंद्र प्रसाद ने जीत दर्ज की, उन्हें 95,170 वोट मिले। जबकि जेएलकेएम की पूजा कुमारी दूसरे नंबर पर रही और उन्हें 36,093 वोट मिले। आजसू के लंबोदर महतो 54,508 वोट हासिल कर सके और तीसरे नंबर पर रहे। यानी पूरा खेल बिगाड़ने में जयराम महतो का बड़ा हाथ। अगर यहाँ पर जयराम महतो न होते तो बीजेपी की दशा और दिशा कुछ अलग होती और जेएमएम हो सकता है सत्ता से बाहर बैठी होती। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।